ट्यूमर क्या होता है? और जो है वो कैंसर से छोटे लेवल पे अगर अनियंत्रित विभाजन हो तब अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल हो, क्या बोलेंगे? जो प्लेट बनेगी उसे बोलेंगे क्या? ठीक है, लिख लो। रवि कन्नन असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिला है। असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिला है। इसके अलावा बांग्लादेश के कोरवी रचंद बांग्लादेश के हैं, मिरियम कोरोनल फेरर कहाँ के हैं? और यूजेनिया लेमोस आपको बताया था भारत ने हाल ही में एक देश में एम्बेसी स्थापित कर। तिमोर के हैं कौन? यूजेनिया लोमोस तिमोर के हैं। ठीक है, मिरियम कोरोनल फेरर फिर लिखो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन को मिला है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड डॉक्टर कांता ठोटम को मिला है। डॉक्टर कांता ठोटम को मिला है। कहाँ के हैं? खाना के मिला है। ठीक है, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है WD, वो देता है, WDO देता है कि बहुत क्या पता पूछी, विश्व विकास संगठन देता है। ठीक है, फिर लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड ये मिला है स्वाति नायक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 53वां दादा साहब फाल्के, ये ध्यान रखना 53वां है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को मिला है। देखो वहीदा रहमान 2023 का, 2022 को मिला था आशा पारेख को, आपको ध्यान रखना है वहीदा रहमान। तो सलमान खान की फैमिली है, ये भी शायद मध्य प्रदेश के ही किसी शहर से, दौर या फाल्के हो गया। अब लिखो नेक्स्ट प्रमुख समझौते सितंबर के। इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, कैबिनेट सचिव जो नए बने हैं राजीव गाबा है, ये ध्यान रखना। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के अपने सचिव, प्रधानमंत्री गर्लफ्रेंड की तरह होती है, और कैबिनेट सेक्रेटरी सब कहने लीगल टर्म्स इससे ज्यादा होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी से। कॉन्स्टिट्यूशन और रूल की पावर है वो ज्यादा किसके पास होगी, लेकिन जो व्यवहारिक शक्ति है किसके पास होगी? देखो शिक्षा मंत्रालय और मेटा के मध्य एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीमेंट हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप हुआ है। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, भारत और एडीबी कहाँ है? अनिला कहाँ है? भारत और एडीबी के बीच समझौता हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में हुआ है। अब लिखो अगस्त महीने के महत्वपूर्ण अफेयर्स, अगस्त 2023 के पहला लिखो प्रमुख रैंक और रिपोर्ट। देखो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार पिछले 3 साल में एनसीआरबी होम है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करके है, वो अपना रिपोर्ट निकालती है अपराध को लेकर, के अनुसार 2019 से 21 के बीच 2019 से 21 के बीच सर्वाधिक महिलाएं और बच्चियों के लापता होने के मामले में एमपी और बंगाल टॉप पर है। एमपी और बंगाल टॉप पे, और अगर यूटी की बात की जाए तो दिल्ली टॉप पे है। ओके, नेक्स्ट लिखो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2023। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में बस ये लिखो कि भारत के क्या स्थिति है। देखो भारत टॉप 500 में भारत की 8 कंपनियां हैं, भारत की
8 कंपनियां हैं, रिलायंस, आईओसी और एलआईसी टॉप पे हैं। ठीक है, कुछ चीज लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट, इस बार चर्चा में भी थी, लिखो। $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है कौन? एप्पल। एप्पल बनी है, एप्पल बनी है। पूछ सकता है हाल ही में जब यूक्रेन और सर मिडिल ईस्ट कट हुआ, किस देश के साथ हमारी जो हमारा ऑयल इंपोर्ट था वो दुगना हो गया? उसके साथ, ये दिमाग में रखना, लिख भी लो, ऐसे अतरंगी टाइप का पूछ लेता है कभी कभी, लिख लो। भारत और रूस के मध्य कच्चे तेल का आयात दुगना हो गया है। ठीक है, अब लिखो अगस्त माह की इंपॉर्टेंट समिट, अगस्त की इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो एक नई दिल्ली में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है, चौथा फोर्थ इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में, चौथा इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो, ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट लिखो ह्यूमन प्लैनेट फोरम, ह्यूमन प्लैनेट फोरम न्यूयॉर्क में हुआ है। ह्यूमन प्लैनेट फोरम न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? द बिग एप्पल। न्यूयॉर्क का एक और नाम है द बिग एप्पल। किस नदी के किनारे है न्यूयॉर्क? किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक आइलैंड है, नाम है मैनहट्टन, सुना है नाम? मैनहट्टन सुना है? ये आइलैंड सर्वाधिक बिल्डिंग डेंसिटी वाला आइलैंड है, दुनिया का हाईएस्ट बिल्डिंग डेंसिटी वाला आइलैंड। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आइलैंड कौन है? सालसेट मुंबई। देख लो, दुनिया का सर्वाधिक जन घनत्व वाला द्वीप सालसेट मुंबई है। देखा होगा मुंबई को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक आइलैंड है, दिख रहा है? क्या है? पूरा आइलैंड है। सबको मैप में देखो, इसलिए मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ये अच्छा मैप मिले, फैक्ट बड़े जरूरी है बहुत बार कल फीचर्स में। ऐसा देखो, हो सकता है सिटी का मैप कहीं दिया हो, देखो सिटी का मैप दिया है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये मैप जो आपके सामने खुला है, इसको ध्यान से देखिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें फीचर्स हैं जो आपको जानना है। ठीक है, देखिए दो यहाँ पर छोटे से आपको मिलेंगे पेनिनसुला इस रीजन, एक है नावा, एक है सेवा। इन दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर पोर्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्हीं के नाम से क्या है? नावा, सेवा। और इस पार्ट को मुंबई है, इस पार्ट को बोलते हैं नवी मुंबई। ठीक, और आपने इंपॉर्टेंट वो सुना होगा आपने, मीम में वीडियो आता है कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है, कहता है ना? तो पनवेल जो जगह है वो एक क्रीक है, एक्चुअली पनवेल क्रीक है एक, मुंबई में जब आप नीचे आएंगे नहवा सेवा के पास, नवी मुंबई। ठीक, पनवेल क्रीक से ऊपर यहां पर है थाने क्रीक। ठीक, महत्वपूर्ण है संजय गांधी नेशनल पार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूछ सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहां है? जब भी कोई आप मुंबई आप जाएंगे तो आपको सिटी में ही बहुत सारी ग्रीनरी दिखेगी ऊपर, फिर कन्हेरी गुफा आपको ले जाएगा, उसी में 3-4 लेक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है, हो सकता है इनका ट्रिक वो पूछ ले क्रम। तो आप नॉर्थ से साउथ लगाइए, सबसे ऊपर तुलसी लेक, ला तुलसी लेक, के बाद बेहर लेक, और फिर पवई, पवई तो कई बार पूछा है, पवई लेक मिल गई तीनों। के बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, एक अपर पार्ट में है, और ये पूरा जो एरिया है ये वाला है सालसेट आइलैंड का भी है, सालसेट आइलैंड। मुंबई का नाम मुंबई क्यों है बताओ? यहां पर मुंबा देवी का मंदिर है, कहोगे मुंबा देवी का मंदिर आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सिविल 20। देखो G20 में, G20 में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना, उनके लिए हुआ था सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, सिविल 20 कॉन्फ्रेंस। देखो G20 का सिविल 20 कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ। जयपुर क्यों नाम है? जयपुर क्यों नाम है?
दवाई पढ़ा होगा, बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट लिखो, भारत का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन। ग्रीक में आपको बताया था, ये एक एरिया है, गल्फ में बे एरिया है, में जब बहुत पतली पतली, बहुत महीन या माइन्यूट नैरो वाटर के चैनल हैं जो कनेक्ट हैं इनलैंड वाटर से, ठीक, उनको क्या बोलेंगे, क्रीक बोले। तो क्रीक आप ये कह सकते हैं कि बे का सब पार्ट है, बे में जो छोटी छोटी गल्फ में सब पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। क्रीक की एक विशेषता ये है कि सेल्फ का पार्ट होता है, ये बहुत छिछला होता है, बहुत सैलो होता है। क्रीक में आप आराम से क्या कर देंगे, ब्रिज बना देंगे या कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटी कर लेंगे, एक कनेक्टेड होगा। ये एक प्रोजेक्ट है कल्पसार, क्या है नाम, कल्पसार प्रोजेक्ट, पता है आपको। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रीक वाटर को साफ करने का प्रोजेक्ट गुजरात में, कल्पसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। और कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, 3-4 फैक्ट इसमें भी है कल्पसार प्रोजेक्ट में भी। देखो ध्यान से, यहाँ ये जो एरिया है कल्पसार में क्या है, ये वाला पार्ट देखो, यह खंभात की खाड़ी, गुजरात को आपको पता है, गुजरात का जो ये रीजन है, गुजरात के इस रीजन में इरिगेशन की बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारा ब्रैकिश वाटर है। एक प्रॉब्लम और है कि जो गुजरात में ये जगह वाले लोग हैं, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी वाला रीजन है, अगर देखिए, अगर आपको भावनगर से भड़ौच आना है, भावनगर से सूरत आना है, तो आपको भावनगर से चलना पड़ेगा आनंद, बड़ोदरा, भरौच, नर्मदा। तो हम क्या करेंगे, हम एक कल्पसार प्रोजेक्ट में यहां पर एक ब्रेक बना देंगे, बैराज बना देंगे, बैराज समझते हो। और जब बैराज बनाएंगे तो ये एक लेक बन जाएगी, और इस लेक के पानी को क्या कर लेंगे, हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कल्पसार, लिख लो। कल्पसार प्रोजेक्ट खंभात की खाड़ी के पानी को, जल को साफ करने का, क्लीन वाटर में चेंज का एक प्रोजेक्ट है। और यहां पर एक कोस्टल रिजर्वायर बनेगा, कोस्टल रिजर्वायर, इसी का नाम है, इसी का एक और नाम है गल्फ ऑफ खंभात डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कल्पसार का ही एक और नाम है गल्फ ऑफ खंभात। और आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया कि जब आप वाटर को रोकेंगे तो आप क्या बनाएंगे, बैराज बनाएंगे। इसका मेन पर्पज इरिगेशन और वाटर सप्लाई, और एक चीज और है, दोनों के बीच का ट्रांसपोर्ट एरिया जो है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करना। इस रीजन में जो खंभात पेनिनसुला को क्या बोलते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ को इससे जोड़, ठीक है, सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, बैराज बना देंगे, ऊपर से रोड बन जाएगी। कही देता हूँ, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट, ये तो मुझे लग रहा है ऐसे ही रोड बनेगी, दिखा रहा है ऐसे फोटो, ये तो मुझे लग रहा है प्रोजेक्टेड है, फोटो तो है नहीं, प्रोजेक्टेड है। ये बनेगा कल्पसार डैम, देख रहे हैं आप, ये है कल्पसार डैम, पर बनेगा फ्रेश वाटर रिजर्वायर। अब इधर ध्यान से देखो, अगर ये बन जाएगा इस एरिया में, ये जो ग्रीन एरिया है, ये इसका प्रोजेक्टेड कमांड एरिया है, मतलब यहां तक पूरा पेयजल और पूरी इरिगेशन दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। ये और ये पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर एक रिजर्वायर भी क्रिएट, ठीक, 1 मिलियन हेक्टेयर का ये प्रोग्राम। नेक्स्ट लिखो, सिविल 20 हो गया, पारंपरिक औषधि हो गया। अब लिखो नेक्स्ट लिखो, दूसरा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन, औषधि सम्मेलन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, अंग्रेजी वाले लिख लेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन। लिखो, गांधीनगर गुजरात में भारत का दूसरा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है। आपको पता है सेमीकंडक्टर पे बहुत फोकस कर रहे हैं हम लोग, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है भारत का। तो मैती मिनिस्ट्री, मैती जो है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो आयोजित कर रही है। नेक्स्ट लिखो, विश्व कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन, कॉफी किस स्टेट में होती है, ये कहाँ होगा, कर्नाटक कैपिटल क्या है, लो बंगलौर में। आए हम नहीं, कॉफी की बात चली, दार्जिलिंग में तो होती ही है चाय, चाय थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, थोड़ी बहुत हिमाचल में, ज्यादातर दार्जिलिंग में, असम में होती है, लेकिन कॉफी कहाँ होती है, बताया ना, कॉफी सबसे पहले बाबा बुदन ने कहाँ लगाया, कर्नाटक में, बाबा बुदन हिल्स पे, ठीक। तो कॉफी ज्यादा होती है कर्नाटक में, कर्नाटक में बेंगलोर में। क्या लिखा, विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ है, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक। पहली बार ये भारत में हो रहा है, पहली बार ये, कर्नाटक के अलावा थोड़ा बहुत तमिलनाडु में, हल्का फुल्का असम में भी होता होगा। मेन क्या है, कर्नाटक, लंका में एक जगह है कैंडी, वहां पे चाय, कॉफी, ये सब। अगर एक क्वेश्चन दे, मान लीजिए निम्न में से
के उत्पादन में सर्वाधिक जल उपयोग? ऑप्शन में दे दे, मान लीजिए कॉफी, चॉकलेट, दे चावल, आपका अलसी। क्या उत्तर हो? के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वाटर या पानी का दोहन होता है या चॉकलेट में? आपको पता है, आपने सुना भी होगा, चॉकलेट खाते हैं तो बहुत सारा पानी इतने चॉकलेट को बनाने में, ठीक है। चॉकलेट इंडस्ट्री से हानि है, बहुत सारा वाटर कंजम्पशन, ठीक है, इसकी प्रोसेस में। भारत में आनंद एक जगह है, कहाँ पर है? अभी दिखाया था गुजरात में, वहाँ अमूल की फैक्ट्री है चॉकलेट की। आप देखिएगा कभी चॉकलेट बनाने का प्रोसेस देखिएगा, और फिर देखिए पानी कितना। संस्था ने पूछा है, ये मैंने आपसे क्या पता आ जाए। नेक्स्ट देखो, 15वां क्वेश्चन ये था, सबसे ज्यादा वाटर किसमें कंज्यूम होगा, किसके प्रोडक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बिल्कुल, हाँ उत्पादन में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी प्रोडक्शन होता है, इसका भी होता है। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है ये नहीं दिया। चावल, घर में चावल थोड़ी बनाते हैं, तो भात बोलते हैं। खाने के लिए नहीं भाई, उत्पादन, उत्पादन की बात हो रही। धान समझते, धान है चावल, मतलब ये उत्पादन में। पानी चावल में भी बहुत लगता है, जानते हो ना, चावल में बहुत पानी लगता है। मैंने आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में बैकफायर क्यों किया, चावल की वजह से। वहां पे पानी बहुत, वहां पे ज्यादातर गेहूं वाला स्थान था, वहां पे खूब चावल पैदा। देखो, अमन ओस बोरो का नाम सुने हो? बताओ, कोई ऐसा भी स्टेट है जहां जहां एक साल में 3-3 बार चावल उत्पादित होता? बंगाल में फसल है अमन ओस बोरो, पूछा है पीसीएस में बहुत बार। तो अमन ओस बोरो चावल में अलग अलग, अमन होगा हमें लग रहा है बसंत में, तब बीच के पीरियड में ओस होगा, फिर बोरो होगा। ओस शायद जाड़े में होगा। अमन ओस बोरो लिख लेना, इस प्रीवियस ईयर में देखोगे आएगा, बहुत बार पूछा है। केरल के थोड़े से रीजन, केरल नहीं तमिलनाडु में जो कावेरी बेसिन लिख, कावेरी बेसिन में भी, एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा लिख लो कावेरी बेसिन में। ये बताओ, देखो गर्मी में तो पैदा ही होता है, जाड़े में मानसून आता है, रिट्रीट होता है, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। तो उससे बारिश कहाँ होती है? यही, ये जो एरिया है, एक जो कावेरी का सेक्शन है, यहीं पे बारिश होती है और यहीं पर उत्पादन होता है, बारिश होती है पानी से। नेक्स्ट लिखो, नहीं वहां के नहीं, बोरो तीनों ये बंगाल का है। होगा कुछ, ये पूछा है ऐसे रिसर्च, मतलब ये बता दिए, पूछा है पेपर में, क्या पता आ जाए तुम्हारे। लिखो, एक चीज होती है ट्रिटिकेल, ये भी पेपर में आया शायद। गेहूं, जौ का नाम सुने, जौ, बार्ले, गेहूं और जौ को मिलाओगे, का जो मिक्स ब्रीड है वो क्या है? क्रिटिकेल। देखो, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ? 15वां है, 15th, 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? ब्रिक्स में कितने, 10 देश हो गए क्या? जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग, एक जगह है पीटर मॉरिसबर्ग, ये क्या है? पीटर मॉरिसबर्ग, जोहान्सबर्ग के पहले एक स्टेशन है पीटर मॉरिसबर्ग, वहीं गांधी जी को फेंका था ट्रेन से, बड़ा फेमस स्थान है। गांधी मूवी देखे हो कि नहीं तुम लोग? देखो, गांधी से क्वेश्चन तैयार होंगे ना, पूछ लेगा कहाँ गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका था, भरोसा है। थोड़ा साउथ अफ्रीका को, थोड़ा दिव्यावलोकन बोलिए आप लोग। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बहुत अद्भुत देश है, फेंका था गांधी जी, हैज बीन थ्रोन, हाँ ट्रेन से फेंका नहीं था। अरे घटना है बहुत बड़ी, उनको लगता था, उनको लगता था कि विश्व में सबसे सभ्य जाति ब्रिटिशर्स हैं, गांधी जी को, और सबसे अच्छे अंग्रेज हैं, और वो गए भी इस चक्कर में, बहुत उनकी श्रद्धा थी अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन में। तो ये गए वहां ब्रिटिश, मतलब लंदन गए, बैरिस्ट्री पढ़ाई वढ़ाई किए, आए तो ये अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने गए थे अपने पापा के दोस्त का या किसी का, है ना, वो पूछता है ना। तो ये ट्रेन में सफर कर रहे थे फर्स्ट क्लास में टिकट लेके, आए अंग्रेज, बोले यू ब्लैक पीपल, फेंक दिए बाहर। इनको बड़ा धक्का लगा, पीटर मॉरिसबर्ग में ही इनका दिल बदला। इन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज ऐसे हैं, इस टाइप के हैं। उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन वगैरह शुरू किया। पीटर मॉरिसबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वो भी दिखाता हूँ। वो अपने आप में ऐतिहासिक हो गया स्टेशन ही, वहाँ पूरा गांधी जी की फोटो सब लगी है, तो आप हल्के में कतई मत लीजिए, तो बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आप पेपर, आ ही जाता है। खैर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक पर्वत श्रेणी है ड्रेकेंसबर्ग, मिला? देखो यहाँ ध्यान से देखो, पीटर मॉरिसबर्ग, हाँ डरबन जा रही थी ट्रेन, डरबन से जस्ट पहले। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, तो गांधी जी ने ही महत्वपूर्ण बनाया।
और पीटर मॉरिसबर्ग। हाँ, अब इसको खोलिए, ड्रेकेंसबर्ग मिल गई यहाँ क्या, वहां पे लेसोथो होगा। लेसोथो मिला, लेसोथो मिला सबको, लेसोथो। देखो लेसोथो, लेसोथो कैपिटल क्या है, ऐसे पूछेगा अजीब नाम। यह ऑल दी बेस्ट कॉमेडी मूवी ना, उसमें आता है लेसोथो से, यही है लेसोथो। ध्यान से देखो, यहां पर है डरबन, ठीक है। ड्रेकेंसबर्ग जो है बहुत प्राचीन, बहुत ओल्ड माउंटेन्स, और किस टाइप के हैं, ओल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इनके रेमिनेंट है अरावली भारत। अरावली देख रहे हो, अरावली जो है वो क्या है, ड्रेकेंसबर्ग का ही क्लियर है। अब एक जगह है किम्बरले, आपको बताया था किम्बरले डायमंड, किम्बरले ध्यान रखिए। एक किम्बरले यहां है जो एक स्थान है, माइन है। एक किम्बरले रीजन है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया में, देखो मान लो मैं बता देता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया का, ये जो एरिया है ये है किम्बरले रीजन, और इसमें बहुत सारी माइंस हैं, तांबे की, सोने की ही। कहां, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर किम्बरले रीजन पूछे तो कहां है, किम्बरले अगर पॉइंट पूछे तो, के बाद ऊपर यहां पर डेजर्ट है कालाहारी। कालाहारी मिला, कालाहारी बोत्सवाना और अफ्रीका के बॉर्डर पे है, थोड़ा बहुत नामीबिया में। यहां पर केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप है, और केप अगुलहास है। आपने पढ़ा होगा अगुलहास की धारा, अगुलहास करंट पढ़ा है। के बाद वर्ड है, ये आया है मध्यकाल, मिडिल एजेस में एक वर्ड आया केप, और केप का मतलब क्या होता है, तो जब एक बड़ा रीजन होगा तब तो उसको बोलोगे तुम पेनिनसुला, लेकिन एक बहुत छोटा सा पॉइंट, इसी पेनिनसुला में कोई छोटा सा पॉइंट हो, टाइप का निकला हो नुकीला आगे, केप बोलते। केप पहले शब्द नहीं था, ये मिडिल एजेस में जब यात्राएं होने लगी बहुत सारी तो आया केप। अब केप जहां पहुंचे, केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, केप यॉर्क, केप हॉर्न सुना होगा, एक सुना होगा आपने कुछ ना, केप कैनवेरल सुना है ना, केप कैनवेरल। जो भी ऐसे इस टाइप का एरिया होगा, हमारे यहाँ है केप कैमोरिन। ये जो केप है इसके लिए शब्द हिंदी में है अंतरीप, अंतरीप। अंतरीप से मतलब समझ सकते हो, अंत माने होता है लास्ट, और रीप माने द्वीप या स्थल। किसी लैंड का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, केप। केप यहां पर भी केप, ठीक। तो लास्ट पॉइंट जो होगा वो क्या बोलेंगे उसको। एक चीज ध्यान रखो, साउथ अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है ऑरेंज, कहां से निकलती है, ड्रेकेंसबर्ग से, और कहां गिरती है ये, अटलांटिक ओशन। ऑरेंज मिली, ऑरेंज बाउंड्री बनाती है साउथ अफ्रीका और नामीबिया की, मिली। देखो ध्यान से, देखो यही सब पूछेगा, ऑरेंज बाउंड्री बनाती है किसकी, नामीबिया की, साउथ अफ्रीका से, नेचुरल बाउंड्री मिल गई सबको। अब देखो साउथ अफ्रीका से किन देशों की बाउंड्री लगती है, एक हो गया मोजाम्बिक मिला, दूसरा हो गया जिम्बाब्वे मिला, फिर हुआ बोत्सवाना मिला, उसके बाद नामीबिया। बाउंड्री क्या होती है उनको, एक चीज होती है। के बाद जो आपका साउथ अफ्रीका है वह अटलांटिक और इंडियन दोनों ओशन से इसकी बाउंड्री लगती है, याद रहेगा। आपने सुना होगा पेंजिया, क्या सुना है, तो पेंजिया में ऐसा लोग मानते हैं, जब पेंजिया था तो पेंजिया का जो सेंटर था वो डरबन के पास है, ये बहुत ही डीप। स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, एम्बाने, क्लियर है। हाँ एक चीज, साउथ अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, लिख लो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका के बाद बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से कौन गुजरता है, नाम में कह रहा हूं, अरे मोजाम्बिक, मोजाम्बिक और आगे क्या, आगे ध्यान देना, मेडागास्कर, याद रहेगा। अब लिखो नेक्स्ट, ये तीनों कैपिटल पता ही होगा, बेलम फाउंटेन, विक्टोरिया, और लिखो जोहान्सबर्ग भी फेमस है किसके लिए, गोल्ड इंडस्ट्री के। नेक्स्ट लिखो G20 फिल्म फेस्टिवल, G20 फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया, इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, शेरपा थे इसीलिए किया, अमिताभ कांत ने किया। नेक्स्ट लिखो अमेजॉन शिखर सम्मेलन, अमेजॉन समिट, अमेजॉन समिट या अमेजॉन शिखर सम्मेलन है। एक जगह है बेलम, कहाँ है, मैंने आपको बताया था एक नदी साओ फ्रांसिस्को, और एक है अमेजॉन, अमेजॉन के माउथ पे है बेलम, मिला क्या, बेलम क्या है, मोटा माउथ थोड़ी अमेजन का, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर है, एक थोड़ी गिरा है, कहाँ क्या खोले हो, ये है अमेजॉन है, पर है मकापा, नीचे क्या है बेलम,
मिला? आपके एटलस में नहीं बना है, यहाँ सही मैं माउथ का, इनका जो माउथ है बहुत बड़ा है। पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर है उनको देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मनौस, मिला? मनौस नीग्रो और अमेजॉन रिवर के बिल्कुल कन्फ्लुएंस के थोड़ा ऊपर है, मिला? के लिए फेमस है नेचुरल रबर के लिए। नेचुरल रबर के लिए कौन फेमस है? मनौस, ठीक है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बंदरगाह है फोर्टालेजा, और एक है रेसीफ। रेसीफ चीनी के लिए फेमस है, शुगर पोर्ट एक टाइप का है। आपको ध्यान होगा एक जगह है एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, कल बात हो रही थी, वो देश हैं, लेकिन शहर की बात की जाए सल्वाडोर, तो बंदरगाह कहाँ है? ब्राजील में, मिला? आपको मैंने बताया था कल वहां पर कोस्टा ब्लांका, और यहां बताया था बाहिया ब्लांका, मिला? बाहिया ब्लांका ये है बाहिया ब्लांका, जहां कोलोराडो नदी गिरती है। कोलोराडो नाम की दो नदियां, एक नॉर्थ अमेरिका में और एक, चलो यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट शहर, और एक शहर है बेला हॉरिजंटे, मिला? बेला हॉरिजंटे, मिला? बेला हॉरिजंटे के बाद यहां रियो डी जेनेरो आपको बताया ही है, उसके नीचे साओ पोलो सेंटोस कहवा के लिए फेमस। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो एक जगह है उरुग्वे। एक और ध्यान रखना, साउथ अमेरिका में दो लैंडलॉक कंट्री हैं, कौन? बोलीविया और पराग्वे, लिख लो। साउथ अमेरिका में दो लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलीविया और पराग्वे। देखो बोलीविया और पेरू के तट पर या इनके सीमा पर लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका है, क्या विशेषता है इसकी? जो दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो देखो लापाज को लिखा होगा दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक रिवर है पराना और एक रिवर है उरुग्वे। अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है उरुग्वे, मिली? अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है उरुग्वे पर, ताकि अमेजॉन मैंने एक दिन करवा ही दिया था, तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे क्या करेंगे कि साउथ अमेरिका पूरा देख लेंगे, थोड़ा बहुत नीचे बची हुई।